सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी, सत्संग जी, अक्सर आपने तो सावन की तैयारियां जोरों से की होगी, लेकिन हर कोई को आपने देखा भी होगा। लोग कहते हैं ये चीजें जो बहुत ही फायदेमंद होता है सावन पे। सावन का महीना महादेव की भक्ति का महापर्व, वर्ष का सबसे पवित्र समय, जब भक्तगण जो उपवास करते, शिवलिंग बेलपत्र चढ़ाते और व्रतों से पुण्य कमाते और कहते ये तीन चीजें अगर सावन व्रत के दिन खा लिया तो आप धनवान हो सकते हैं। लेकिन सावन एक ऐसा गूंज रहा, क्या वाकई 21 जुलाई के दिन एक विशेष चीज खाने से सच होगा, विनाश होगा या कल्याण? सच्चाई जानेंगे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के माध्यम से। सत्संग जी, यह वीडियो हर इंसान को जरूर देखने चाहिए, क्योंकि अक्सर सावन सभी लोग मनाते हैं। सत्संग जी, गांव में बुजुर्ग कह रहे हैं उस दिन भूल से भी वह फल मत खाइए, सब कुछ खत्म हो जाएगा। शहरों में लोग कह रहे हैं ये सब अंधविश्वास और विज्ञान ने सोचा, लेकिन एक सच्ची घटना ने पूरी आपको झकझोर कर रख देगी। जब एक साधारण परिवार ने 21 जुलाई को वह चीज खा ली जिसके लिए माना जाता विनाश, और उसके बाद जो हुआ किसी सपने से भी बुरा हुआ। तो आइए उस कहानी की ओर बढ़ते हैं, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए। सत्संग जी, उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। 21 जुलाई एक ऐसा रहस्य, एक ऐसा व्रत जो हर कोई करता है। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव बेलपुर, जहां कृष्णा देवी 62 वर्ष शिव भक्त थी, वर्षों से सावन व्रत करती आ रही थी। नीरज उनका बड़ा बेटा प्राइवेट स्कूल में शिक्षक, रंजना की पत्नी जो थी स्वाति नीरज की छोटी बहन। इस प्रकार 2025 का यह सावन शुरू होता है। बेलपुर में एक अफवाह फैल गई। इस बार 21 जुलाई सोमवार व्रत को रखने से पहले ये तीन चीज जरूर खा लेनी चाहिए, अन्यथा जो होगा आप आश्चर्यचकित में रह जाएंगे। पर क्या है सच्चाई, आइए समझते हैं। बाबा सिमुगिरी, जो एक सार्वजनिक रूप से कहा जाता, जिसने 21 जुलाई को सीताफल खा लिया, मानो उनका जो विनाश निश्चित। ये तिथि शनि दोष युक्त है और फल ग्रहण का संकेत देती है। कृष्ण देवी जो इस वक्त आस्था में थी वह कांप गई, लेकिन उसकी बहू रंजना ने हंसते हुए कहा, माँ जी, क्या व्रत में फल खाना भी अपशगुन हो गया है? हमने तो किताबों में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। स्वाति जो मेडिकल पढ़ रही थी, उसने भी ये सब देखा और कहा, माँ सीताफल ये क्या होता है? 21 जुलाई की रात को सब हुआ, वह उनकी सोच से परे थी। रंजना को सीताफल बहुत पसंद, उनके व्रत में वही फल खाया प्रसाद के रूप में। रात को अचानक तबीयत बिगड़ी, पेट खराब हुआ और फिर बेहोश हो गई। गांव में कोहरम मच गया। बाबा सिमुगिरी बोले, कहा था ना व्रत फल खाना, ये तीन चीजें बहुत जरूरी है। कृष्णा देवी फुट फुट कर रोने लगी, हे भोलेनाथ, एक ऐसा अन्याय है। सब कुछ होने के बाद इसी आपदा के बीच गांव में सतगुरु माता सुदीक्षा जी
का जो सत्संग तय हुआ था, जो हो रहा था, नीरज ने अपने पत्नी को अस्पताल से भर्ती कराया और खुद सत्संग में गया। केवल एक सवाल लिए, क्या व्रत में कोई फल खाने से वास्तव में विनाश हो सकता है? माता सुदीक्षा ने मंच से कहा, भाइयों और बहनों, फल नहीं, हमारी भावना महत्व है। व्रत शरीर के लिए, आत्मा के लिए होता है। यदि मन डर से व्रत कर रही हो तो वह भक्त नहीं, बंदी है। पर यदि श्रद्धा और विवेक से व्रत करते हैं तो वह शिव की समीप है। नीरज की आंखें भर आई। क्या डर में वो व्रत कर रही? क्या सच है, क्या झूठ? डॉक्टरों ने बताया रंजना की सीताफल से नहीं बल्कि एक ऐसी फसंग की फूड पॉइजनिंग हुई है जिससे बरसाती में आमतौर पर फलों में लग जाती है। स्वाति ने साफ कहा, भाभी मैं फल नहीं, ये इस प्रकार की अनहोनी हुई थी। अब सच्चाई सामने आया। गांव के लोग भी समझ गए। 21 जुलाई को सीताफल नहीं, ये 3 चीजें नहीं, बल्कि हमें ऐसे अच्छे जो विचार और अच्छे बाड़ी के साथ किसी की नेक दिल करना, किसी की मदद करना, असली जो क्या है सतगुरु की महिमा है सत्संग जी। सच्ची घटना से यह बात साबित होती है कि कोई दिखावे से कहता है ये 3 फल खा लो, ये होगा। अफवाहें बहुत फैल रही है, इससे बचकर रहिए। और आशा करता हूँ समझ गए होंगे तो आप जल्दी सतगुरु निरंकारी मिशन ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ भय मिटे जब ज्ञान हो, श्रद्धा तब सच्ची ज्ञान हो सत्संग जी। तो अगली बार जब कोई आपको ये बात कहे तो आप विनाश होगा या कुछ ऐसा मत सोचिए। अगर उत्तर डर है तो छोड़ दीजिए, अगर उत्तर विवेक है तो समझिए। सत्संग जी, आशा करता हूँ थोड़ा सा वीडियो पसंद आई होगी तो लोगों तक वीडियो को पहुँचाइएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। 21 जुलाई सावन व्रत पर यह एक चीज जरूर खा लेना। क्या सच्चाई है? क्या विनाश निश्चित होगा या मनोकामना पूर्ण होगी? सावन का महीना, शिव मंदिरों में घंटी की गूंज, कावड़ियों की टोली और लाखों भक्तों का विश्वास, जो सावन में नियम तोड़ेगा होगा विनाश। हर साल सावन की किसी न किसी तारीख को लेकर डर और भ्रम जो कि उत्पन्न हुए और फैलाया जाता है। इस बार तारीख 21 जुलाई पर लोग कहते हैं ये चीज नहीं की है तो 21 जुलाई को व्रत के दिन यह चीज मत खाना, वरना होगा बर्बादी का तांडव। लेकिन सच्चाई क्या है, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के द्वारा जानेंगे। ये कोई नहीं बताता कि क्या है वो चीज, क्यों नहीं खानी चाहिए, या सिर्फ ये क्या अंधविश्वास है क्या? आज की कहानी एक सच्ची दुखड़ पर आधारित है, जहां एक परिवार ने 21 जुलाई को उन चीजों को खा लिया, फिर शुरू हुआ विनाश या शायद आत्मज्ञान। सच क्या है, क्या झूठ? आइए सुनते हैं। सत्संग जी, उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए कहानी को पूरा लास्ट तक सुनते हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक छोटे से गांव में, बड़ा गांव में रहता था मिश्रा परिवार। पिता रमाशंकर मिश्रा, माँ शारदा देवी। एक बेटी थी नैना, उम्र 22 वर्ष। नैना सावन के हर सोमवार को व्रत रखती। एकदम कठोर नियम, न नमक, न अनाज, न फल, बस एक गिलास पानी। उनका मानना था सच्चे नियम से व्रत करने से ही शिव जी मनोकामना पूर्ण करते हैं। 2024 के सावन का तारीख जो तीसरा सोमवार पड़ा था, 21 जुलाई को पूरे गांव में चर्चा थी। इस सोमवार को दूध, दही, चावल मत खाना, ये श्रापित दिन है। लोगों ने कहना शुरू किया, जो खाएगा उनके घर में बीमारी, गरीबी और मौत आएगी। नैना और
उनकी माँ चिंतित थी। लेकिन शारदा देवी को डॉक्टर ने दूध जरूर पीने की सलाह दी थी और डायबिटीज और हड्डी कमजोर से जूझ रही थी। 21 जुलाई की सुबह नैना ने माँ को दूध का गिलास थमाया। माँ बोली, लोग कहते रहे मत पीना। नैना ने कहा, माँ क्या भगवान इतने निर्दयी हैं? अगर आपने बीमारी में भी दूध नहीं पिया तो वो रुष्ट हो जाएंगे। शारदा देवी ने कांपते हुए दूध पी लिया। नैना ने भी 2 चम्मच दही खा ली। गाँव वालों ने भी देखा। इन लोगों ने श्रापित दिनों में दूध दही खा लिया और 21 जुलाई की शाम नैना को जोर जोर से बुखार, शरीर कांपने लगा। रात को माँ की उल्टी, पिता की आंखों फड़फड़ाने की और गांव में लोग कहने लगे कि शिव जी ने श्राप दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। रामाशंकर डर गए, कांपने लगे। गलती हो गई, नियम तो तोड़े ही हमने। लेकिन पूरे परिवार ने मिश्रा परिवार की चर्चा शुरू हो गई। कुछ कहने लगे, इन्हें घर से निकाल दो, शिव जी को नाराज कर दिया। नैना अस्पताल गई। डॉक्टरों ने कहा, ये सिर्फ कमजोरी है, कोई रोग नहीं। लेकिन रामाशंकर को लगने लगा कि हमने पापी हो गए। उन्होंने हवन कराया, बाबा बुलवाया, पैसा लुटाया, लेकिन शांति फिर नहीं मिली। इसी बीच गांव में सतगुरु निरंकारी मिशन के संत पहुंचे थे। रामाशंकर ने जाकर कहा, हमसे 21 जुलाई को दूध पीने की गलती हो गई, क्या शिव जी हमें माफ नहीं करेंगे? संत मुस्कुराए और बोले, क्या भगवान इतना छोटा है जो एक दिन दूध पीने से नाराज हो जाएंगे? जो लोग भगवान को बीमार में दवाई की जगह दूध पीने से श्राप देगा, क्या वह शिव है क्या? यह डर का काल्पनिक मूर्ति। सच्चा शिव तो वह है जो आपके भीतर बैठा है, शुद्ध है, करुणामयी है, निराकार है। अब आप ही समझिए संत ज्ञानेश्वर की कथा। 21 जुलाई 2025 में 28 जुलाई या कोई भी दिन हो, भोजन शरीर के लिए नहीं और भक्ति आत्मा के लिए। अगर तुम शरीर को भूखा रहोगे तो आत्मा अज्ञान से भर जाएगा और जो शिव प्रसन्न होंगे तो नैनों की आंखों में आंसू गिरने लगे। अब वो बोली, तो क्या मेरा अब तक का डर झूठ था? संत बोले, हाँ, डर से नहीं, ज्ञान से भक्ति करो। जो दिन मिश्रा परिवार ने सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया और उसके पहली बार भगवान का, जो कि असली निराकार का सत्ता का अनुभव किया। नैना ने अपने डायरी में लिखी, 21 जुलाई को मैंने दूध पिया, शरीर को ताकत दी, लेकिन उसी दिन मैंने सच का अमृत भी पिया, ब्रह्म ज्ञान, और आत्मा को बचा लिया। अब वह दिन लड़कियों सिखाते, डरो मत, सोचो मत, जानो और फिर भक्ति करो। 21 जुलाई को यह कोई तारीख नहीं खाने के लिए सोच से होता है। विनाश या कल्याण, अंधविश्वास का डर मतलब ज्ञान, श्रद्धा, आत्मिक मुक्ति होती है। सत्संगत सतगुरु मिशन यही सिखाता है, ईश्वर को अपने भीतर जानो, हर चीज को डर नहीं, प्रेम और विवेक से स्वीकार करो। आशा करता हूँ सत्संग जी यह वीडियो आपको दिल से छू ली होगी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अंधविश्वास में न पड़ सके और ये तमाम प्रकार की खाने की चीज़ें मनोकामना पूर्ण इनसे दूर रह सके। सत्संग जी आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। साथ ही चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। सत्संग जी प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्यवाद जी। सत्संग जी अक्सर आपने भी देखा होगा या फिर अपने कानों से सुना होगा, लोग कहते हैं कुंवारी लड़कियां पति के लिए सोमवारी व्रत रखती हैं। क्या यह सत्य है? सावन का महीना आता है तो शिव मंदिरों में भीड़ उमड़ पड़ती है। लड़कियां, खासकर कुंवारी लड़कियां, सोमवार व्रत को करती है, बिना पानी के दिन गुजारती और मन ही मन भगवान शिव से कहती, मुझे भी एक ऐसे पति दीजिए जैसे पार्वती को मिला।
पर क्या सच में ये भक्ति है या केवल एक इच्छा? क्या ईश्वर से कुछ पाने की चाह भक्ति है या केवल सौदा? क्या व्रत से पति मिलता है या कभी कभी शुरू होता है आत्मा का विनाश? सत्संग जी, सच्चाई जानेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ये कहानी के माध्यम से समझेंगे, जिस कहानी में बहुत ही अच्छे विचार के साथ एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी मिलेगी आपको, जहां एक कुंवारी लड़कियों ने किया सोमवारी व्रत, लेकिन उद्देश्य था पति पाना, और जब व्रत ने उसका साथ नहीं दिया तो उसका विश्वास टूटा और आत्मा टूटी। पर वहीं उसे सतगुरु निरंकारी मिशन का सच्चा ज्ञान मिला, और सच्चाई क्या है, इस अंधकार से बाहर कैसे निकला, और क्या सच में उसका विनाश होना तो निश्चित है। सब कुछ जानेंगे मात्र इस वीडियो में, तो प्लीज चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। सत्संग जी, इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि हर स्त्री के लिए यह सच्चाई जानना अति आवश्यक है, क्योंकि यह सालों से आ रहा, और सच जानेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए। सपना शर्मा, उम्र 19 वर्ष, रहने वाली मथुरा के पास के गांव में, बेहद सुंदर, संस्कारी, पढ़ाई में होशियार थी। लेकिन एक बात उसे अंदर से बेचैन करती, उसकी माँ का एक मंत्र जो था, बेटी शादी जीवन का अंतिम सत्य है, तू भी सोमवारी व्रत कर, भगवान शिव तुम्हें अच्छा पति देंगे।